नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आज बात करूंगा वंदे मातरम को लेकर जो विवाद हो रहा है या जो बहस हो रही है एक बार देश में फिर से, उसके बारे में। दरअसल पार्लियामेंट में, लोकसभा में आज वंदे मातरम को चर्चा शुरू हुई। कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल कुछ दिनों पहले जब संसद में विपक्ष एसआईआर पे चर्चा की मांग कर रहा था और प्रदर्शन कर रहा था संसद के बाहर, तब सरकार ने एक रास्ता निकाला और तय किया गया कि सरकार चुनाव सुधारों पे चर्चा करेगी और वो चर्चा 9 तारीख को होगी, यानी कि कल होगी। और उसके ठीक एक दिन पहले 8 तारीख को संसद में जो है वंदे मातरम पर चर्चा होगी, 150 साल पूरे होने के मौके पर। दरअसल कोई दिन तारीख नहीं है, लेकिन एक तरह से 150 साल वंदे मातरम रचना के लगभग पूरे हो चुके हैं, क्योंकि वंदे मातरम जो रचना है, जो गीत है, इसको बंगाली और संस्कृत में 1875 में बंकिम चंद्र ने लिखी थी। तो 150 साल का मौका है, निश्चित रूप से उस पर सेलिब्रेट किया जा सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पर संसद में बहस हो रही थी, ये बात समझ में नहीं आई कि इस मामले पर फिर से बहस क्यों हो रही थी या क्या नई बात थी। क्या वंदे मातरम को लेकर सरकार कोई नई पॉलिसी बनाने जा रही थी? क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कंपलसरी करने जा रही थी सरकार? अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित रूप से सरकार इस पर बहस कर सकती थी। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, जिसे देश के लोग गुनगुनाते हैं, और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसके बजने पर हम सबको खड़ा होना पड़ता है। वंदे मातरम के बजने पर कोई खड़ा हो न खड़ा हो, कोई गाए न गाए, इस तरह का कोई कंपलसरी स्थिति नहीं है, कोई मैंडेटरी स्थिति नहीं है, भाई करना ही करना है। तो एक स्थिति है, तो वंदे मातरम लोगों के मन में है। वंदे मातरम इस देश के लोग उसके जो है दोनों शुरुआती स्टैंजा जो उसको गुनगुनाते हैं लोग, उनसे लोग प्यार करते हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं थी जिसकी चर्चा थी। बहरहाल चर्चा शुरू हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको एक इमोशनल मुद्दा मानती है और हमेशा से इस मुद्दे को समय समय पर उठाती रही है। इस वक्त भी उसे राष्ट्रवाद के चाशनी में लपेट के देश के प्रधानमंत्री ने खूब ठीक से सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की रचना तब हुई जब 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार जो है उसके जुल्म बढ़ गए थे और उनके ऊपर हमले जनता में बढ़ गए थे। उस वक्त वंदे मातरम की रचना हुई। और फिर वंदे मातरम की रचना के जब 100 साल पूरे हुए, तब देश में इमरजेंसी थी, तब भी भारत में लोकतंत्र जो है उसके चीथड़े उड़ गए थे या लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही थी, तब भी देश तकलीफ में था। आज 150 साल हो गए, तो ये मौका है वंदे मातरम पे चर्चा करने का। मोदी जी ठीक से इतिहास से जोड़ रहे थे। निश्चित रूप से 1875 जब था, तब देश में अंग्रेजों की हुकूमत स्टैब्लिश हो गई थी। मोदी जी ने इस बात को गांधी जी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को वंदे मातरम गीत बहुत प्रिय था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की एक मैगजीन का हवाला दिया और बताया कि महात्मा गांधी ने कैसे 1905 में वंदे मातरम के बारे में कहा कि वो देश का नेशनल एंथम बन गया है, या बंगाल के लोग उसको बड़े पैमाने पर गुनगुना के एक साथ खड़े हुए। इतिहास को सही संदर्भों में मोदी जी रख रहे थे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो निश्चित रूप से यही वंदे मातरम गीत पूरे बंगाल के लोगों को जोड़ने के काम आया था। लोग इन्हीं गीतों को गा करके सड़कों पर जुलूस बना के निकल रहे थे या बड़े बड़े विशाल जनसभाएं हो रही थी। तो वंदे मातरम ने बंगाल के लोगों को जगाया, उन्हें जोड़ा, और उनके लिए निश्चित रूप से नेशनल एंथम था ये। और बाद में आजादी के दीवाने भारत में इस गीत का खूब इस्तेमाल करते रहे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी कार्यक्रम में वंदे मातरम बजता रहा है। यहां तक कि भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफाकुल्लाह भी वंदे मातरम गाते रहे। इसको कौन खारिज कर सकता है? सवाल उठता है कि 1937 में, जिसका मोदी जी ने हवाला दिया कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम को टुकड़े कर दिए, काट दिया, इसके 2 स्टैंजा को अडॉप्ट किया, बाकी छोड़ दिया। यहीं पे फिर कांग्रेस पार्टी अब बहस में आ गई और कांग्रेस पार्टी ने बहस करना शुरू किया कि भाई आपका क्या रोल था आजादी में, आरएसएस कहां थी आजादी के संघर्षों में, हिंदू महासभा अंग्रेजों के साथ मिली थी। सारी बहस इसी तरह से हुई। इस तरह की बहस हमेशा होती रही है। लेकिन चूंकि मोदी जी ने ऐतिहासिक संदर्भ में बात कही, तो मैं यहां भी मानता हूं कि वो सही संदर्भ में बात कर रहे थे। 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम पे फाइनली एक फैसला लिया गया, फैजाबाद लखनऊ अधिवेशन में। कारण क्या था? क्योंकि संदर्भ बदल गया था। 1905 में वंदे मातरम को लेकर संदर्भ अलग था। इसको थोड़ा ठीक से समझने के लिए आपको वंदे मातरम के भी इतिहास पे जाना पड़ेगा कि एक व्यक्ति गीत लिखता है,
उस वक्त उसके संदर्भ अलग होते हैं, उसके मन मानस में क्या चलता है, वही गीत नए संदर्भों में एक तरह से लोगों का जीवन मंत्र बन जाता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र ने लिखा था 1875 में, और खास बात यह है कि 1858 में जब अंग्रेजी हुकूमत भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पूरे देश की बागडोर अपने हाथ में ले रही थी, तब उसने जिन कुछ एक लोगों को भारत में नौकरी पे रखा था, उनमें एक व्यक्ति थे बंकिम चंद्र जी। बंकिम चंद्र शुरुआती व्यक्ति थे। बंकिम चंद्र को डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट किया गया था 1858 में, और 1875 में से इस गीत को बंकिम चंद्र ने बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा। बंकिम चंद्र जी 1891 तक इंग्लिश सरकार या ब्रिटिश सरकार के राज में अपने पद पर कायम रहे। यार इंग्लिश से 1991 में रिटायर हुए, 1994 में उनका निधन हो गया बंकिम चंद्र जी का। तो ये उनका गीत आजादी के संघर्षों में अमर हो गया। किन संदर्भों में लिखा गया? 1885 में बंकिम चंद्र जी ने इसी गीत को अपनी रचना आनंद मठ में जोड़ दिया। आनंद मठ एक विवादित रचना थी, उसके बाद फिर कुछ अलग बातें हुई। 1905 में इस गीत का अपना एक संदर्भ था बंगाल के समय। यह गीत बंगाल के लोगों को इतना काम आया था और बंगाल के लोग इतना जुड़ गए थे कि उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से बंगाल के लोगों की आत्मा में बस गया था गीत। अरविंदो घोष जब इस गीत का ट्रांसलेशन करने लगे तो उन्होंने इसे बंगाल का एंथम बोला, नेशनल एंथम बोला। इस गीत में बंगाल का जिक्र भी है, इसके सारे प्रतीक बंगाल के हैं, ज्यादातर प्रतीक जिनका इस गीत में इस्तेमाल किया गया है। इस गीत में बंगाल के 7 करोड़ लोगों की बात की गई। तब बंगाल की आबादी 7 करोड़ थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिलाकर। तो इसके संदर्भ अलग थे, और ये एक नए संदर्भ में देश के काम ये गीत आया। देश के लोगों को जोड़ने, जगाने के काम आया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के काम आया, और आजादी के संघर्षों के दरमियान यह उसी तरह इस्तेमाल होता रहा। 1937 में संदर्भ बदला था, जो मोदी जी बता रहे थे। तब भारत में देश को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा था, राष्ट्रवाद डिफाइन हो रहा था। जब मुस्लिम लीग इस सवाल पे जो है हमलावर थी, या मुस्लिम लीग ने इसको मुद्दा बनाया था बेसिकली कि वंदे मातरम के अंदर जो है हिंदू धर्म की चीजों को लेकर फोकस किया गया है, तब कांग्रेस पार्टी ने इस पे चर्चा करना शुरू की। कांग्रेस के कार्य समिति में उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक शामिल थे। तब कांग्रेस पार्टी ने फाइनली इसके 2 स्टैंजा को स्वीकार कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा था। तब कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के। खत लिखा था कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा को अडॉप्ट कर लिया जाए, बाकी स्टैंजा को छोड़ देना चाहिए। यह उस संदर्भ में कहा गया था, या इसका इस्तेमाल किया गया। वो संदर्भ था देश को बनाने का, राष्ट्रवाद को नए सिरे से डिफाइन करने का, हर समाज वर्ग के लोगों के मन को शांत करने का। आजादी के दीवाने, आजादी के संघर्षों में शामिल लोग देश के बारे में ऐसे ही सोचते थे, और यही कारण है कि वो गाना, वो गीत जो रोज गुनगुनाते थे, उसको बाकी स्टैंजा छोड़ दिया गया, जिससे दूसरे लोगों को थोड़ा भी आपत्ति थी, क्योंकि देश को बचाना था, देश को जोड़ना था। ये मोदी जी नहीं समझ पाए, या मोदी जी ये बात को उठा नहीं पाए, और कांग्रेस इस बात को उस तरह से कह भी नहीं पाई। कांग्रेस बेसिकली संघ परिवार पे हमलावर हो जाएगी, हिंदू महासभा पे हमलावर हो जाएगी कि आपका क्या रोल है, और ये बहस उसी तरह करते हैं। वंदे मातरम को यही कारण है कि आजादी के बाद भी हमारी संविधान सभा ने जब जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा, तो उसको राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा, और उसके उसी 2 स्टैंजा को। वो एक संदर्भ अलग था। सच्चाई तो यह है कि जब आज संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही थी, वंदे मातरम की बात हो रही थी, और जब नरेंद्र मोदी इस बात को उठा रहे थे, तब भी एक नए संदर्भ में उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पर काबिज है और राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ करके डिफाइन कर रही है। उस दौर में वंदे मातरम के जब वो जिक्र करते हैं तो संदर्भ बदल गया है। फिर वही संदर्भ है जो 1937 का संदर्भ था। वंदे मातरम से लोग प्यार करते हैं, वंदे मातरम लोगों की जुबान पर है, इस देश के लोग गाना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के किसी मुस्लिम विधायक ने बड़ी कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि भाई हम तो राष्ट्रगान गाते हैं, और वंदे मातरम से भी हम नफरत नहीं करते, हम विरोध नहीं करते। हाँ, नहीं गाते हैं, कुछ लोग हैं जो गाते भी हैं। तो वंदे मातरम इसी तरह से है, और हम किसी भी गीत को उसके संदर्भों के साथ एडॉप्ट करते हैं। कोई गीत, कोई प्रतीक अलग अलग संदर्भों में अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो वंदे मातरम को लेके बेमतलब का जो विवाद सालों साल से चल रहा है, या जिसको भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लोग समय समय पर उठाते रहते हैं, वो बेसिकली उनके हाथ में टूल है जो हिंदू राष्ट्रवाद को डिफाइन करने में करते हैं। निश्चित रूप से बंगाल की जब बात कर रहे थे, बंगाल की ज्यादातर प्रतीक हिंदू प्रतीक रहे होंगे। अब जब वंदे मातरम पे आप बहस शुरू करते हैं तो कुछ मुस्लिम विद्वान या
पॉलिटिशियन वो अपनी तरह से तर्क देना शुरू करते हैं कि उनको बंदरा नहीं करना है, धर्म उनको इजाजत नहीं देता। इस तरह की बेमतलब की बातें होती है। सच है कि संविधान ने आजादी की से जुड़े तमाम सारे लोगों ने जब देश निर्माण की संकल्पनाओं को आकार दे रहे थे, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि भाई वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। आजादी के संघर्षों में लंबे समय तक हमारे लोगों के लिए मूल मंत्र के रूप में काम किया है। गीत भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त से लेकर अशफाकुल्लाह की जुबान पर था। तो उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया बतौर राष्ट्रगीत, और राष्ट्रगान को उनको लगा कि शायद देश के लिए बेहतर गान होगा, जिसको कंपलसरी किया, जिसके लिए आज आपको उसके बजने पे आपको खड़ा होना पड़ता है, और राष्ट्रगीत को राष्ट्रगीत के रूप में रखा। उस पर बेमतलब की बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज चर्चा थी, हो सकती थी चर्चा, सेलिब्रेशन हो सकता था, सदन में वंदे मातरम बजाया जा सकता था, लेकिन नए संदर्भ में फिर उसी बहस को खड़ा करके बेसिकली हम बेमतलब की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हम राजनीति कर रहे हैं। हमारा जो इमोशनल कनेक्ट नहीं है। आज मुझे यही बात लगी, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, वो बात बड़ी खास थी कि भाई देश में बहुत सारे चैलेंजेस है। पिछले 4-5 दिनों से इंडिगो के नाते जो है देश के लोग परेशान हैं, बहुत परेशानियों का दौर गुजरा, लोग शादियों में नहीं जा पाए, बड़ी परेशानी हुई। बहस उस पर नहीं हो रही है, हम वंदे मातरम पे बहस कर रहे हैं। वंदे मातरम बहस से आगे का खेल है। वंदे मातरम बहस से परे है, इस देश के लोगों से जुड़ा हुआ है वंदे मातरम। इस देश के लोगों की आत्मा में है वंदे मातरम। बड़ी संख्या में लोग इसे गाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं नहीं गाते होंगे, लेकिन विवाद पैदा करने के लिए मुद्दे उठाते हैं, उनका पॉलिटिकल फायदा नुकसान हम कैलकुलेट करते हैं। वो सारी पार्टियां करती है, भाजपा करती है, कांग्रेस पार्टी। बेसिकली आज जो विवाद था, उसी बहाने में वंदे मातरम को लेकर के छोटे से कुछ ऐतिहासिक पक्ष को मैं आपसे साझा करना चाहता था। बहरहाल फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।